नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। 2 दिन के लिए बैंकों में ताले लग गए हैं। दरअसल बैंक कर्मी निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर है, जिसमें जिले के 500 से अधिक बैंक कर्मी निजीकरण का विरोध कर रही है। इस 2 दिवसीय हड़ताल के कारण करोड़ों रुपयों का लेन देन प्रभावित होगा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों का समर्थन करते हुए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सोमवार से जिले भर की बैंक शाखाओं के 500 से अधिक बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। इस दौरान बैंकों में तालाबंदी नजर आई। कर्मचारियों ने बैंकों के सामने ही खड़े होकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विरोध जताया। हड़ताल से करोड़ों का लेन देन प्रभावित होगा। बैंक कर्मियों के अनुसार एक बैंक में प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक का लेन देन होता है। बैंक कर्मी सुनील वाणी ने कहा, AIBE सहित अन्य संगठनों के सहयोग से ये 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। बैंकों में जनता का पैसा सेफ है। केंद्र सरकार इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, लेकिन हम निजीकरण नहीं होने देंगे। 29 मार्च को भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी, जिससे आमजन को खासी परेशानी होगी। और आप लोगों का विरोध क्या है? कितने दिन तक ये बैंक हड़ताल रहेगी? ये 2 दिन की हड़ताल है। हम AIBE की तरफ से है। जन विरोधी कानून ये जो है केंद्र सरकार के, उसके खिलाफ हम हड़ताल कर रहे हैं। क्या कानून है, क्या बदलाव चाहते हैं? सार्वजनिक बैंकों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और जनता का पैसा सेफ है, इसलिए हम इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। कितने कर्मचारी हड़ताल पर है? लगभग सभी बैंकों के अवार्ड स्टाफ हड़ताल पर है। तो अगर बैंक बंद रहती तो कितना नुकसान होगा? पर ब्रांच का कम से कम 3 करोड़ रुपया लेन देन प्रभावित होगा। जिले में कितने कर्मचारी जो हड़ताल पर है आज? कम से कम 400 से लेकर 500 के बीच। और सभी बैंकें बंद है कहीं? सभी बैंकों सार्वजनिक मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला हमारे संगठन जो निर्णय लेगा उसको हम फॉलो करेंगे। अत्यधिक तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। जिला पुलिस को मुख्यालय से सेंसर तकनीक आधारित और ओवर स्पीड वाहन पर चालानी कार्रवाई हेतु इंटरसेप्टर वाहन प्रदान किया गया है, जिसे पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़ती दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और इन एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें ओवर स्पीड होने की वजह से होती है। ये आंकड़ा प्रदेश और देश में लाखों तक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों को सेंसर तकनीक पर आधारित ओवर स्पीडिंग की चालानी कार्रवाई हेतु इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं। बुरहानपुर को मिले इंटरसेप्टर व्हीकल का SP राहुल कुमार लोधा ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। यह कार्यक्रम जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित हुआ, जहां इस व्हीकल के माध्यम से शहर में चलने वाले ओवर स्पीड वाहनों पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा सकेगी, जिससे शहर में ओवर स्पीड में होने वाले एक्सीडेंट पर रोक लगेगी और कई लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो लगातार रोड सेफ्टी मेजर्स के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जिसके अंदर जो रोड एक्सीडेंटल है, जो मैक्सिमम ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, उसको कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो पुलिस विभाग की तरफ से बुरहानपुर जिले में अब इंटरसेप्टर व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया है। आज से इसका इस्तेमाल शुरू होगा। इसमें जो है वो कैमरा, साथ में GPS सिस्टम, प्रिंटर वगैरह लगे हुए हैं, इनबिल्ट है, उसका सिस्टम लगा हुआ है। और इसमें हम लोग जो है वो जो भी कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, इसकी रेंज लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास की है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही वो डिटेक्ट कर लेगा, उसका फ़ोटो निकाल लेगा और फ़ोटो के साथ साथ में उसकी नंबर प्लेट की क्लियर कट फ़ोटो रहेगी। उसके अंदर क्या ओवर स्पीडिंग है उसका स्पीड भी नापा हुआ रहेगा और साथ साथ में GPS सिस्टम के आधार पे उसकी लोकेशन भी रहेगी। तो पूरे प्रूफ के साथ में उसका स्पॉट फाइंड किया जाएगा। अगर कोई भागता है तो उसके ऊपर जो गाड़ी का नंबर है उसके आधार पे उसको ट्रेस करके उसका चालान भी किया जाएगा। इसके कई तरीके के फ़ायदे हैं क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। तो पहले जो हम लोग चेकिंग लगाते थे और उसके अंदर लोग जो है वो पहले से ही मुड़ के भागते थे, तो उसमें भी हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। अगर हम देखेंगे तो बुरहानपुर में हमने पहले भी काफ़ी प्रयास करके उसमें जो हर साल जो डेथ होती है उसमें कम करने का प्रयास किया है। लगभग 116 3 साल पहले थे, पिछले साल 80 थे, उसके पहले 90 थे। तो लगातार डेथ की संख्या कम हुई है, मगर उसको और भी स्पीड से कम करने के लिए और बेहतर व्यवस्था देने के लिए अभी ये इंटरसेप्टर व्हीकल भी ऐड हुआ है और इसका लगातार प्रयास इस्तेमाल किया जाए। सर, कितना चालान बनेगा? जो चालानी कार्रवाई के हिसाब से ओवर स्पीडिंग की जो चालान है
अलग अलग व्हीकल के ऊपर 500,000 रुपये जो भी है, तो वो उस तरीके से उसको चालान स्पॉट फाइन किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर हिंदू मुस्लिम एकता कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बुरहानपुर के आमिर और भुसावल के पवन दोनों बराबरी पर रहे और दोनों के हाथ मिलाकर दोनों को विजेता घोषित किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा 3 साल बाद बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में कुश्ती का आम दंगल हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी सहित अन्य प्रांतों से पहलवान पहुंचे। खास बात ये रही कि कुश्ती के फाइनल परिणाम भी मुस्लिम एकता की मिसाल बना। न पवन पहलवान हारा, न आमिर। आयोजकों ने दोनों के हाथ मिलवाए और दोनों को विजेता घोषित किया। कोरोना संक्रमण के कारण नेहरू स्टेडियम पर 3 साल बाद कुश्ती स्पर्धा हुई, जिसमें देश भर के पहलवानों ने दाव पेच दिखाकर सभी को दंग कर दिया। फाइनल मुकाबला बुरहानपुर के आमिर और भुसावल महाराष्ट्र के पवन पहलवान के बीच हुआ, लेकिन काफी दाव पेच के बाद भी दोनों बराबरी पर रहे, जिसके बाद आयोजकों ने उनके हाथ मिलवाए और दोनों को विजेता घोषित किया। बहादुरपुर में अपने मामा के बेटे की मौत में आया शख्स खुद दुर्घटना का शिकार हो गया और मौत हो गई। मामला ग्राम लोनी का है, जहां पर एक ट्रक के नीचे वाहन चालक आ गया। दादरा और सीताराम ठाकरे उम्र 55 वर्ष निवासी कांडवेल तालुका रावेर जिला जलगांव ये अपने मामा के बेटे की मौत में लोनी आया हुआ था, लेकिन ये मौत में शामिल हो पाता उससे पहले ही इसे मौत ने धर दबोचा। जैसे ही ये मौत में शामिल होने के लिए मामा के लड़की के घर की ओर जाने लगा, इस दौरान एक ट्रक की पिछले पहिए में गड्ढे से बचने के कारण आ गया, जिस कारण इसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने परिजनों के रिश्तेदारों में ये मोटरसाइकिल पर था। ट्रक ने इसे लोनी रोड पर कुचल दिया, मौके पर ही मौत हो गई। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढे ने कहा कि मौत की मुख्य वजह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे बचने के चक्कर में वाहन चालक बड़े वाहनों में घुस जाते हैं और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये अपना वाहन एक तरफ ले रहे थे, तभी ट्रक के पिछले पहिए में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की बहन ने बताया कि मृतक के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे थे और ये पेशे से किसान था। इस घटना के बाद एक ही खानदान में 2 मौत एक साथ हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डायल 100 की सहायता से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये कांडवेल के निवासी है। ये बहादुरपुर में मैयत में आए हुए थे, परंतु ग्राम लोनी में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए रोड में कि अनियंत्रित होते हुए ये सीधे ट्रक के चपेट में आ चुके। इसके कारण इनकी जगह पे ही मौत हुई। क्या नाम था इनका? इनका नाम दादाराव सीताराम ठाकरे, निवासी कांडवेल। क्या कारण है घटना का? ये रोडों में गड्ढे होने के कारण है। बुरहानपुर शहर में केला चिप्स बेचने वाला एक युवक ड्रीम 11 का गेम खेलकर लखपति बन गया है। बुरहानपुर में एक युवक की किस्मत रातों रात चमक उठी। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर का रहने वाला युवक ऐसे तो सड़क किनारे केला चिप्स बेचकर अपना गुजर बसर करता है, वहीं युवक को एंड्रॉइड स्मार्टफोन रखने का भी शौक है, जिसकी मदद से आज युवक लखपति बन गया। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर का युवक मनोज कुशवाहा निवासी जैनाबाद ने ड्रीम 11 गेम में 28,25,000 रुपए जीते हैं, जिससे वो रातों रात लखपति बन गया है।